ठीक है। तो ज्यादातर ये लगा होता है आपकी टच की लाइन में, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और उनका कोई रिवील भी नहीं करेंगे, ना ही हम उनका वीडियो बनाएंगे और ना ही हम यूट्यूब पे छोड़ेंगे कि ये फलाने इंस्टीट्यूट से आए हैं, ये वहाँ नहीं सीखे थे। ऐसा हम बिल्कुल गलत काम नहीं करेंगे। बस वो बंदे आए, कंडीशन रखें, बस उनके अंदर जोश होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग टाइम पास करने के लिए इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। मैं उनके लिए रेडी नहीं, मैं उनके लिए रेडी हूँ, मैं जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं और मेरे तरह भी कुछ ना कुछ नया नया चीज़ सीखना चाहते हैं और दिल खुलकर शेयर करना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फेमस इवन मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आप लोग का। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्कीमेटिक का सीरीज चालू हो गया है और पार्ट 1 अपलोड हो गया है और पार्ट 2 के लिए काफ़ी हम डिले हो गए थे। और डिले होने का जो रीज़न है वो ये है कि मेरा जो स्टार्टअप चालू हो रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए, तो जो भी क्लासेस करना चाह रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो बहुत ही कम फीस में बिल्कुल सही तरीके से कराया जाएगा। और हम कैटेगरी के हिसाब से क्लासेस होगी, मतलब आपको बिल्कुल फ्रेशर हैं या फिर पहले से थोड़ी बहुत जानते हैं या फिर आप जानते हैं, आपको सुपर एडवांस नॉलेज चाहिए, तो स्टूडेंट के हिसाब से। और ज़्यादा मैं बैच मतलब ज़्यादा स्टूडेंट का सेटअप नहीं है, बस से 4 से 5 6 मैक्सिमम हम सेटअप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हो सकता है आगे मैक्सिमम 10 तक चले जाए, ठीक है। तो देखिए पार्ट 2 के लिए क्या क्या आपको समझना है, स्कीमेटिक अगर डायग्राम को आपको अच्छे समझना है और उसके द्वारा आपको रिपेयर करना है फॉल्ट को फाइंड करके। तो पार्ट 1 में हम ये समझाते हैं कि अगर आपको स्कीमेटिक समझना है तो आपको कंपोनेंट का टेस्टिंग सारे अच्छे तरीके से आनी चाहिए और ये भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कंपोनेंट सीरीज में लगा होता है और कौन सी कंपोनेंट पैरेलल में लगा होता है। जो कि हम आप लोगों को ये बताए थे कि सीरीज आपको सिंगल तार से होता है। अगर आप ये चीज नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 को कंप्लीट देखिए, तब जाके आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। और साथ में हम बताए थे कि डिनोटिंग लेटर और सर्किट सिंबल, जो कि डिनोटिंग लेटर और सर्किट सिंबल जो है हम सभी का नहीं बताया था। तो आज का जो पार्ट 2 में है ना, वो सारे कंपोनेंट यानी दिखता कैसे है और उसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है और उसका सर्किट सिंबल क्या होता है, ये आज कंप्लीट बताने वाला हूं। और साथ में इसके बाद और हमें क्या क्या समझना है जिसकी वजह से डायग्राम समझ में आने लगेगा। तो ये हम सीरीज चालू किए हैं स्कीमेटिक का, जो अगर आप इन 3-4 मुझे लग रहा है कि 4 पार्ट तो बनेंगे ही बनेंगे। तो अगर आप इन तीनों 4 पार्ट को अच्छे तरीके से देखते हैं बिल्कुल गहराई में और उसको समझने की कोशिश करते हैं और डेली बेसिस पे रिवाइज करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक बार सुन लेने से आपको क्लियर होने वाला नहीं है, आपको उसको बार बार रिवाइज करना होगा। अगर आपको लगता है कि एक बार में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप उसको फिर सेकेंड या फिर इवनिंग टाइम या फिर नाइट टाइम आप उसको फिर से देखिए, फिर से समझिए, नोटबुक पेन निकालिए, उसमें जो जो बताया जा रहा है आपको जहां जहां डाउट कंफ्यूजन आ रहा है वहां पे नोट करते जाइए, ठीक है। तो देखिए आज पार्ट 2 में हम ये बताने वाले हैं सारे कंपोनेंट का डिनोटिंग लेटर और सर्किट सिंबल, जिसकी वजह से ये समझ में आ जाएगा तो हमें स्कीमेटिक समझ में ज्यादा से ज्यादा आने लगेगा। और हालांकि हम बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं कि कोई भी फ्रेशर हो या पहले से जो थोड़ी बहुत जानते हैं लेकिन उनको एडवांस जानना है, सभी के लिए ये स्कीमेटिक बहुत यूजफुल होगा। तो देखिए अगर हम यहां की बात करें तो जैसे हम देखिए रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर एक तो हमारा होता है रजिस्टर हालांकि बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मोबाइल में एक रजिस्टर तो नॉर्मल रजिस्टर मिलते हैं। जो ये वाले रजिस्टर जो है आपका लो भी होता है और हाई भी होता है, जो हम पार्ट 1 में बताए थे। और एक रजिस्टर होता है VDR यानी जिसे हम वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं, है ना, जो दिखने में लुक लाइक कॉइल की तरह होती है। हालांकि हम ये स्कीमेटिक में बता रहे हैं स्कीमेटिक को कैसे स्टडी करते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ उसी बेस पे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जब हमारे स्कीमेटिक का सीरीज एंड हो जाएगा तो अगर आप बोलोगे तो मैं कंपोनेंट्स की भी सीरीज बनाएंगे, ठीक है। और हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में या फिर ऑफलाइन क्लासेस में ये सारा डीप में मतलब एक एक चीज़ बताया जाता है उसमें, मतलब चाहे हम आप यहाँ आकर के करें तो भी वैसे ही, चाहे हम यूट्यूब पे डालें तो भी ऐसा ही। यूट्यूब पे भी हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि हाँ इससे डीप जानने के लिए मेरे क्लास को ज्वाइन करो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल गुमराह नहीं करेंगे। जो भाई लोग सीखना चाह रहे हैं लाइव डेली बेसिस पे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल कम फीस में सिखाया जाएगा। तो रजिस्टर ये हो गया, ये VDR जो होता है सिंबल ये होता है, ये स्कीमेटिक में आपको कंपोनेंट का ऐसा नाम मिल करके आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों VDR का सिंबल है और ये दोनों जो है ये नॉर्मल रजिस्टर का है।
अगर हम इसके डिनोटिंग लेटर की बात करें, डिनोटिंग लेटर का मतलब होता है शॉर्ट नेम, तो अगर हम डिनोटिंग लेटर की बात करें तो आर होता है, और कई बार देखेंगे तो वीडियर के जगह पे वी आर लिखा होता है ना। हालांकि मैंने देखे हैं ज्यादातर आर ही लिखा होता है, आर मीन्स रजिस्टर, और ये इसका सिंबल हो गया। तो आपको नोटबुक में ये हालांकि ये हम एक बड़ा सा ये पूरा पिक लेकर के हम डाल देंगे ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकें और खुद अपने हाथों से भी आपको सिंबल बनाना है। अगर आपको स्कीमेटिक पढ़ना है तो लेटर सिंबल तो आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से कैपेसिटर, कैपेसिटर में हमारा दो होता है, एक होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर और एक होता है पोलराइज कैपेसिटर, जो कि ये वाला जो है ये आपको पुराने फोन में दिखने को मिलेगा। नॉन का मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ये हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर का सिंबल है और ये इसका डिनोटिंग लेटर है, यानी सी मतलब क्या होता है कैपेसिटर। और ये हो गया हमारा कैपेसिटर पोलराइज, जिसमें पोलो में जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो जिधर ये लाइन दिख रही है उधर पॉजिटिव होता है और दूसरी तरफ नेगेटिव होता है। ये ब्राउन लाइन दिख रही है, दिख रहा है ना ब्राउन लाइन, तो ये पॉजिटिव होता है और दूसरी तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है। ये पोलराइज कैपेसिटर का सिंबल हो गया, प्लस और माइनस होता है और एनपीसी में नहीं होता है, ठीक है। और ये इसका डिनोटिंग लेटर हो गया सी, ठीक है। अब उसी तरीके से कॉइल, तो कॉइल भी काफी तरह का होता है। मोबाइल में अगर हम बात करें तो बूस्ट कॉइल, बक कॉइल, डॉटेड कॉइल, दो कलर की कॉइल, नॉर्मल कॉइल होती है, जो कि हम ये सारे चीज़ भी हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से हम कंपोनेंट को पहचान करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी हैं ये सारे कॉइल हैं, और नॉर्मल कॉइल भी, बूस्ट कॉइल, बक कॉइल भी देख सकते हैं, और कुछ हमारा अदर डिवाइस में भी लगे होते हैं इस टाइप की कॉइल। तो कॉइल का अगर हम सिंबल की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है कॉइल की सिंबल। अगर हम इसके डिनोटिंग लेटर की बात करें तो मोबाइल फ़ोन में हमने देखे हैं कि ज़्यादातर एल के नाम से मिलता है, एल और बी, कहीं कहीं बी एड भी लिखा होता है, BEAD, और कहीं कहीं देखेंगे तो PL और FB भी लिखा होता है। तो ये जितने सारे अगर लिखा हुआ होगा, एल मतलब क्वाइल, बी मतलब क्वाइल, FB मतलब क्वाइल, BED मतलब क्वाइल, ये सारा लेटर होता है जो कि आपको पहचान करना आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो ये सारा आपको मिलेगा ही मिलेगा स्कीमेटिक में। उसके बाद हम डायोड की बात करें तो डायोड एक होता है हमारा सेमीकंडक्टर और एक होता है जेनर, जो दिखने में लुक लाइक सेम होता है, ठीक है ना। सिंबल की बात करें तो देखिए जो इस प्रकार से होगा नॉर्मल वो सेमीकंडक्टर होता है, और जो इस प्रकार का होगा जेड, ये जेनर डायोड होता है, और जो इस प्रकार से होता है हालांकि डायोड में एक तो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, एक जेनर डायोड होता है और एक टीबीएस होता है। तो टीबीएस में भी हमारा दो तरह का होता है, एक होता है यूनिडायरेक्शनल और एक होता है बाय डायरेक्शनल। यानी कहने का मतलब है कि एक डायोड के अंदर इस तरीके से इसके अंदर दो होते हैं, तो इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल, ठीक है ना। यानी एक हमारा बाहर से ये एक ऐसा ही दिखेगा, लेकिन इसके अंदर दो होते हैं जिसको हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल। और ये टीबीएस होता है, टीबीएस का मतलब होता है ट्रांजिस्ट वोल्ट सप्रेशर, जो हमारा उस लाइन में कभी कभी स्पार्क टाइप की बनती है ना, तो वो ग्राउंड करने के लिए, यानी ये भी एक तरफ से हमारा फिल्टर का ही काम करता है, ठीक है ना। स्पार्क टाइप की जो बनती है उसको ग्राउंड करने के लिए ये हमारा डायोड लगा होता है, और ज्यादातर बाय डायरेक्शनल ही डायोड लगा होता है। और एक आप देखेंगे तो हमारा टीबीएस का ज्यादातर हमारा पिन अंदर की तरफ होती है ना, अंदर पिन होती है, ब्लैक बॉडी होगी और उसके अंदर की तरफ पिन होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये बॉडी होगी और इस तरीके से पिन होंगे, बाहर आपको नजर नहीं आएगा, जब आप निकाल लेंगे तो बिल्कुल आपको बारीक बारीक नजर आएगा दिखने को, ठीक है ना, टीबीएस डायोड। और एक होता है यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब हो गया सिंगल ही होता है नॉर्मल डायोड की तरह, ठीक है। तो ज्यादातर ये लगा होता है आपकी टच की लाइन में, ऑन ऑफ की लाइन में, वॉल्यूम की लाइन में, कैमरे की लाइन में, ज्यादातर टीबीएस डायोड ही, टीबीएस में कौन सा बाय डायरेक्शनल, जो किसकी टेस्टिंग हमारा निकाल कर कैपेसिटर की तो होता है नो बीप नो वैल्यू, कुछ भी नहीं आता है तो सही कहलाता है ये डायोड बाहर निकाल कर, बीप आता है तो खराब है, वैल्यू आती है तो खराब होता है, ठीक है। बोर्ड में लगे लगे वैल्यू आती है। अब क्यों आती है ये पार्ट 1 में हम बताए थे कि क्यों वैल्यू आती है कैपेसिटर पे, ठीक है। तो आपने समझे कि हमारे टीबीएस डायोड दो तरह का होता है, एक यूनिडायरेक्शनल जो सिंगल डायोड है और एक बाय डायरेक्शनल जो डबल होते हैं, यानी एक
एक के अंदर हमारा दो होते हैं इस तरीके से। दिखने में इस तरीके से होता है, ब्लैक बॉडी होती है और अंदर की तरफ पीने होते हैं, ठीक है ना। एलईडी आप लोग को पता होगा, एलईडी का सिंबल ये होता है, ये एरो ऊपर की तरफ है क्योंकि लाइट इमिट कर रही है ना, यानी फैला रही है। और ये होता है फोटो डायोड, फोटो डायोड की एरो नीचे की तरफ होता है क्योंकि अपने ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर की बात करें तो देखिए ट्रांजिस्टर हमारी ब्लैक बॉडी 3 पिन होता है। और ये सिंबल हो गया बेस, कलेक्टर और इमीटर। आप लोगों को पता होगा कि ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। पीएनपी यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एनपीएन मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेस, कलेक्टर और इमीटर, यहाँ पे इमीटर से इन, यहाँ से आउट, तो इसका मतलब ये हुआ पीएनपी। और यहाँ से कलेक्टर से इन और इमीटर से आउट, ये हुआ हमारा एनपीएन, ठीक है ना। ये एरो आप देख सकते हैं, एक इन हो रहा है और एक आउट हो रहा है। इसकी डिनोटिंग लेटर की बात करें तो कहीं कहीं वी लिखा होता है, कहीं कहीं यू लिखा होता है, कहीं कहीं क्यू लिखा होता है, कहीं कहीं टी लिखा होता है। ये ट्रांजिस्टर का। मॉसफेट की बात करें तो मॉसफेट का कुछ इस प्रकार से होता है, लुक लाइक ट्रांजिस्टर की तरह भी होता है, और 6 पिन का भी होता है, 8 पिन का भी होता है। और इसका सिंबल ये होता है गेट, ड्रेन, सोर्स। डिनोटिंग लेटर ये होता है क्यू और पी क्यू, ठीक है। मतलब आपको सारे कंपोनेंट का डिनोटिंग लेटर और सर्किट सिंबल के लिए स्पेशलिस्ट है, ना कि कंपोनेंट का कि कौन सा कंपोनेंट कैसे काम करता है। इसका हम अलग सीरीज बनाएंगे। अभी जो हम सिंबल और लेटर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ में आपको कंपोनेंट के भी पहचान इसमें दिखा दे रहे हैं कि ये होता है, ठीक है। उसके बाद से शंट रजिस्टर, ये कुछ इस प्रकार से होता है, सिंबल भी हमारा नॉर्मल रजिस्टर की तरह होता है। फ्यूज आपको ज्यादातर मोबाइल फोन में 0 या फिर F लिख के मिलता है, ये फ्यूज का सिंबल होता है। और इसका डिनोटिंग लेटर F, FU, कहीं कहीं 0 और कहीं कहीं PF लिखा होता है, ठीक है। तो ये सारे चीजें जो है ना आपको डिनोटिंग लेटर और सर्किट सिंबल अच्छे से समझना है, जिसके वजह से क्या है कि आपको स्कीमेटिक पढ़ना आने लगे। अब कुछ भाई लोग जो हैं इससे बोर होते होंगे, क्या यार ये सब डिनोटिंग लेटर सर्किट सिंबल है। तो देखिए ये चीजें जो है ना, पहली बात है कि आपको फ्री कंटेंट इतना कोई बताएगा नहीं, क्यों बताएगा भाई, है ना। लेकिन अगर आपको ये चीज मिल रहा है ना, आप इसका फायदा उठाइए। सच बोलूं, मैं भी जब सीखा था तो इन सारे नॉलेज के लिए जो है ना हम पैसे देना पड़ता था हर जगह जगह पे, ठीक है ना। बहुत लोग तो बताते ही नहीं थे, लेकिन आपको ये चीज़ फ्री मिल रहा है ना, तो आप इसको फ़ायदा उठाइए। मेरे मानना ये कि आपको थोड़ा सर दर्द हो या कुछ भी हो, जब आपने ये चीज़ माइंड में क्लिक हो गया कि मुझे स्कीमेटिक पढ़ना है और स्कीमेटिक पढ़ने के लिए ये सारे प्रोसेस है, तो आपको समझना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मान के चलिए इंडिया से बाहर जा रहे हैं, और इंडिया से बाहर जाने के लिए आपको स्पीकिंग आनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए, तो आप क्या, अगर आपको जाना है तो क्या स्पीकिंग नहीं सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। या फिर ये कहेंगे कि मुझे स्पीकिंग सीखना भी नहीं है और मुझे बाहर भी जाना है और 2 लाख का महीने भी कमाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको स्कीमेटिक पढ़ना है तो ये सारी चीज समझना पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा सा वो समझाइए माइंड को कि भाई देखो, अगर हम डेली एक नोटबुक ले लूं, डेली एक नोटबुक ले लूं और डेली सुबह शाम 3 टाइम 4 टाइम हम अपने खुद से ऐसे रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर, रजिस्टर का सिंबल ये होता है और इसका डिनोटिंग लेटर R होता है, VDR का ऐसे होता है और इसका भी हमारा R और VR होता है। डेली आप इस तरीके से लिखे, VR होता है। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का सिंबल, कैपेसिटर, कैपेसिटर का सिंबल ऐसा होता है, डिनोटिंग लेटर C होता है। पोलराइज कैपेसिटर में प्लस और माइनस होता है, NPC में नहीं होता है, इसका भी C होता है। कॉइल का सिंबल, कॉइल का सिंबल ऐसे होता है। आप नोटबुक लेकर के इस तरीके से बिना देखे अंदाजी इस तरीके से कीजिए, तब जाके बात बनेगी। सिर्फ देख लेने से और सुन लेने से आप कोई मास्टर नहीं बन जाएंगे। मास्टर तो हालांकि बहुत लोग क्या बोलते हैं, मतलब अपने आप को यहाँ से आप बारूद बन के चले जाओगे, ये बन के जाओगे। मैं कह रहा हूँ कभी भी किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाए, आप किंग नहीं बन सकते हैं। आप सिर्फ नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे बुलाता हूँ ना, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ स्टूडेंट को, उनको जरा से भी हम गुमराह नहीं करते हैं कि आप जो है ना यहाँ के बाद किंग बन जाएंगे, आपसे कोई फोन छूटेगा नहीं। अरे भाई, जब मेरे से फोन छूट जाता है तो भाई आपसे क्यों नहीं छूटेगा? और मेरे से नहीं, हर एक टेक्नीशियन भाई से छूटता है। अब छूटने का रीजन हो सकता है उसका बोर्ड अवेलेबल नहीं, हो सकता है उसकी आईसी खराब होगी, जो आईसी खराब है। हालांकि फॉल्ट फाइंड हो जाती है, लेकिन फॉल्ट फाइंड तो कर तो दिए,
लेकिन अगर वो चीज अवेलेबल नहीं है तो छूटेगा ही ना। तो इसीलिए आप कहीं भी जाएं तो किंग नहीं बन सकते हैं, सिर्फ आपका नॉलेज बूस्ट हो सकता है। आप कहीं भी जाएं तो अपने कैटेगरी बताएं, आप ये बताएं कि मुझे ये आता है, मुझे इससे ज्यादा जानना है, जो हम नहीं जानते हैं वो चीज जानना है, नहीं ना कि हम जो जानते हैं उसके बीच में घुस गए। यानी हम जानते हैं बी कैटेगरी का और घुस गए ए कैटेगरी में बिल्कुल फ्रेशर के साथ। हम जानते हैं सी कैटेगरी, यानी सी का मतलब ये हो गया कि हमें आईसी वाईसी में भी काम करने आ जाता है कि किस तरीके से सीपीएमसी निकलता है, लगता है ना, नॉर्मली ट्रेसिंग करने भी आ जाता है, लेकिन हमें एडवांस जानना है। तो वो चीज जानने के लिए हम एक कैटेगरी में बैठे हुए हैं फ्रेशर स्टूडेंट के साथ। तो ऐसे कंडीशन में आपका टाइम खराब के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको डेली करना है, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, और यदि आपका माइंड बहुत तेज है, सिर्फ एक बार सुन लेने से, देख लेने से क्लियर हो गया, माइंड में सेव हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे कुछ बेसिक नॉर्मल जो चार्जिंग का ये होता है, हालांकि और भी होते हैं, लेकिन उसको मैं सेक्शन वाइज बताएंगे कि जैसे टच का अगर मैं चालू करूं तो टच का कौन कौन सी लैंग्वेज होता है जो स्कीमेटिक में दिखने को मिलेगा। अगर हम एलसीडी ग्राफिक की बात करें तो एलसीडी ग्राफिक के लैंग्वेज अलग होता है, हैंड फ्री का अलग होता है ना, हमारा किसी पार्टिकुलर जैसे बग का अलग होता है, एलडीओ का अलग होता है। तो उस तरीके से जो है ना हम सेपरेट जिक्र करेंगे। अभी हम उन सारे डिनोटिंग लेटर और सर्किट सिंबल की बात कर रहे हैं जो आपको ज्यादातर कंफ्यूजन होता है और वो चीज जानना ही जानना है। तो चार्जिंग का हमारा होता है CHG, जो स्कीमेटिक में आपको दिखने को मिलेगा। यानी जहां पे CHG लिखा है समझ लीजिए चार्जिंग है, जहां पे V बस लिखा है समझ लीजिए चार्जिंग है, जहां पे USB इन लिखा है समझिए वो चार्जिंग का है ना। और ऑन ऑफ का शॉर्ट की होता है, हमारा शॉर्ट नेम होता है PWR यानी पावर, कहीं कहीं की लिखा होता है, कहीं कहीं पूरा लिखा होता है पावर की, और कहीं कहीं ऑन ऑफ लिखा होता है। ठीक है, बैटरी का V बैट होता है, ईयर स्पीकर का कहीं कहीं देखेंगे तो REC लिखा होता है यानी रिसीवर का शॉर्ट नेम, और कहीं कहीं पूरा लिखा होता है रिसीवर, और कहीं कहीं देखेंगे तो ईयर स्पीकर यानी ईयर लिखा होता है। वाइब्रेटर का अगर हम बात करें तो वाइब्रेटर का डिनोटिंग लेटर होता है VIB या फिर मोटो या फिर हैप यानी HAP या फिर हैप्टिक या फिर मोटर लिखा होता है। ये हमारा वाइब्रेटर का हो गया। माइक का माइक लगेगा, स्पीकर का स्पीकर या फिर लाउड स्पीकर या फिर बजर लिखा होता है। और जो हमारा जैक हो गया, यानी जो प्लास्टिक पार्ट्स कनेक्टर टाइप के होते हैं, जैसे सिम ट्रे हो गए, मेमोरी ट्रे हो गए, हैंड फ्री जैक हो गया, कोई बैटरी कनेक्टर हो गया, कोई डिस्प्ले जैक हो गया, तो उन सारे पार्ट्स का एसेसरीज का एक्स या फिर कनेक्ट या फिर कनेक्टर या फिर जैक के नाम से मिलता है ज्यादातर। यानी जहां पे आपको जे कनेक्टर एक्स लिखा है समझिए कि ये हमारा एक तरफ से पार्ट्स का है, जैसे हमारा डिस्प्ले जैक, कैमरा जैक, हैंड फ्री जैक, सिम जैक, मेमोरी जैक, इस तरीके से है। और आईसी, कोई भी आईसी हो, आईसी का डिनोटिंग लेटर यू होता है। ठीक है, यू होता है। तो एक बार जो है हम आपको पूरा फुल व्यू करते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोटबुक में लिखिए, और साथ में आपको और एक्स्ट्रा बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से और आपको समझना है। ठीक है, तो ये सारे चीज समझने के बाद आपको फायदा क्या होगा, तो आपको फायदा ये होगा, यानी हम आपको इसके बाद बताएंगे कि देखो जी, हमारी जैसे हमारी चेक करना है, सपोज दैट स्पीकर का लाइन चेक करना है। ठीक है, तो अब स्पीकर का क्या मिलेगा, है ना, स्कीमेटिक में जाएंगे तो क्या मिलेगा, SPK मिलेगा। अगर आपको ईयर स्पीकर के देखना है तो क्या मिलेगा, REC मिलेगा या फिर रिसीवर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब जैसे हमारा ये हो गया सब बोर्ड। ठीक है, तो सब बोर्ड हो गया, तो सब बोर्ड से हमारा गया मेन बोर्ड के जैक पे। ठीक है, मेन बोर्ड के जैक पे गया। अब मेन बोर्ड के जैक पे हमारा स्पीकर का पार्ट नंबर लिखा होगा। ठीक है, REC जैसे सॉरी SPK यानी रिंगर। अब इससे ये फायदा होगा कि अब स्पीकर के लाइन में क्या क्या लगा हुआ है वो आपको स्कीमेटिक में दिखने को मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको साफ साफ दे देगा कि देखो भाई साहब, आपके यहाँ पे स्पीकर है, इस स्पीकर के लाइन में आपकी ये क्या लगा है, कॉइल लगा है, और ये क्या लगा है, कैप लगा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, स्पीकर के टिप पे जा रहा है, या फिर क्या लग गया, TBS डायोड लग गया। कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है स्पीकर के टिप पे। अच्छा, ये किस में लगा है, तो पैरेलल में लगा है, क्योंकि ये चीज किसका होता है, ग्राउंड को होता है। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं कि ये जो है ये ग्राउंड का आपको किस तरीके से मिलेगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा।
इस तरीके से, ये यानी ये ऐसा अगर मिले तो ये ग्राउंड है। तो अगर मान के चलिए कैपेसिटर ऐसा है तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये पैरेलल है, क्योंकि इसका एक सिरा पॉजिटिव से है और दूसरा सिरा किससे है, ग्राउंड से है। ठीक है, जैसे अब ये डायोड दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि डायोड का एक सिरा पॉजिटिव, दूसरा सिरा ग्राउंड, क्योंकि ये सिंबल किसका है, ग्राउंड का है। ठीक है, तो ये आपको फायदा हो जाएगा कि हमारे स्पीकर के लाइन में ये सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो आपको स्कीमेटिक में सिंबल और लेटर, यहाँ पे आपको साथ में इसके लेटर भी लिखा होता है, सी या डी या फिर टीबीएस होगा, ठीक है, या फिर ईएसडी होगा। तो आपको इससे पता चलेगा कि अच्छा ये हमारा जो है ये कॉइल है, ये कैपेसिटर है, ये डायोड है। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप डेली आप कैपेसिटर का सिंबल मन में क्या होता है भाई, आप जहन में दिमाग में ला रहे हैं तो कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, कॉइल का सिंबल ये होता है, रजिस्टर का सिंबल ये होता है, डायोड का सिंबल ये होता है। अब डायोड में बहुत तरह के होते हैं, तो कौन सा डायोड, ये आप बनाइए तब जाके क्लियर होगा। जब ये क्लियर होगा, मैं कह रहा हूं आपको स्कीमेटिक की तरफ बहुत नजदीक चले जाएंगे। और ये क्लियर नहीं होगा ना, सर खुजलाने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचेगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा कि पार्ट 2 में हमने सारे कंपोनेंट्स का, जो भी रजिस्टर कैपेसिटर जो होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स का हमने कवर किए। अब रह गया कि सर इसमें से यानी इतने सारे में स्कीमेटिक में या फिर मोबाइल में कौन कौन से हमें ज़्यादातर दिखने को मिलेगा कंपोनेंट्स में। तो आपको मिलेगा 1 नंबर कैपेसिटर, ठीक है ना, 1 नंबर मिलेगा कैपेसिटर, यानी इसको आपको कंपोनेंट डिनोटिंग लेटर और सर्किट सिंबल क्लियर कर लेना है। 1 नंबर कैपेसिटर, 2 नंबर कॉइल, 3 नंबर रजिस्टर, ठीक है, 3 नंबर रजिस्टर और 4 नंबर डायोड। बस पहले आपको इन सभी को अच्छे से क्लियर कर लेना है, इन सभी का डिनोटिंग लेटर और इन सभी का सर्किट सिंबल, और पहचान टेस्टिंग वगैरह तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम जिक्र करेंगे ब्लॉक डायग्राम, यानी अगर हमें स्कीमेटिक को और अच्छे से समझना है तो ब्लॉक क्या होता है, अगर यदि उसको भी समझ लेते हैं तो और हमें बहुत आसानी हो जाएगी स्कीमेटिक को समझना और उसके द्वारा रिपेयर करना। और ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत लोग नहीं बता पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए, एक कोई भी जब स्टार्टिंग कोई भी सीखते हैं तो वो काफ़ी सारे चीज़ें जो है ना नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं, अगर वो भाई लोग जो अगर समझ गए कि बंदा, जब मैं भी सीखा था तो हमने उस टाइम कितना हद तक सीखा था, बाद में कैसे सीखा, तो हमें क्या क्या किस तरीके से क्या करना चाहिए जो अगले बंदे को भी समझ में आ जाए, तो ये बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। और इसलिए मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं और आप लोगों से भी बोलते हैं कि आपको जो भी डाउट कन्फ्यूज़न होता है आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, उसमें ज़रूर आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। और हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है, और जिन भाई लोग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल कम फीस में है ना, आप उससे उम्मीद भी नहीं लगा सकते कि इतने कम फीस में हम इतने डीप लेवल का सीख सकते हैं। और हम सपोर्ट के लिए रेडी रहेंगे, है ना, जितना हो सके हम सपोर्ट करेंगे। और आने वाले टाइम में हम ये भी रिवील करेंगे कि अपने चैनल पे कि जो भाई लोग कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि मैंने देखे हैं, क्योंकि हमने 4-5 इंस्टीट्यूट में जॉब कर चुके हैं, तो मुझे पता है कि कुछ भाई लोग जो हैं बाइक बेचकर आते हैं सीखने के लिए, अपने घर का, किसी पेरेंट्स का, मम्मी का गिरवी रख देते हैं, चांदी का, सोने का, चैन वैन, या बहुत सारे होते हैं, लोन ले लेते हैं या किसी से दोस्त से ले लेते हैं पैसे, काफ़ी सारे होते हैं। और उनका जो है कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो मैं उनके लिए भी रेडी रहूँगा, मैं उनके लिए भी बहुत 1 से 2 दिन, मतलब जो भी उनका टॉपिक होगा मेन जो क्लियर नहीं होगा, तो उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होगी। हम यहाँ करके उनके जो भी टॉपिक में जो भी उनका डाउट होगा वो क्लियर करेंगे, यानी 1 से 2 दिन में जो भी उनका होगा उनका क्लियर होगा, और उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और उनका कोई रिवील भी नहीं करेंगे, ना ही हम उनका वीडियो बनाएंगे और ना ही हम यूट्यूब पे छोड़ेंगे कि ये फलाने इंस्टीट्यूट से आया है, ये वहाँ नहीं सीखे थे। ऐसा हम बिल्कुल गलत काम नहीं करेंगे। बस वो बंदे आए, कंडीशन रखें, बस उनके अंदर जोश होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग टाइम पास करने के लिए इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। मैं उनके लिए रेडी नहीं, मैं उनके लिए रेडी हूँ, मैं जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं और मेरे तरह भी कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखना चाहते हैं और दिल खुलकर शेयर करना चाहते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।